इस समय तो उनको ये दिख रहा है कि हमारा सिंहासन हिला पड़ा है। वो हर तरह का लोभ लालच जनता को दिखा रहे हैं, हर साम दाम दंड भेद सब कर रहे हैं, जबकि पूरी की पूरी जनता जानती है कि उनका एक एक मंत्री जेल से घूम के आया होते। पूरी दिल्ली को ठप करने में केजरीवाल जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जो सुविधाएं साफ पानी देने की होनी चाहिए थी, वो पानी गंदा आ रहा है तो वो फ्री में आए, बेकार में आए, नदी में बहे, इससे क्या मतलब। आज लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। आज टैंकर माफिया हमारे सरों पे चढ़ के बैठता है। आज छुट्टियों में टैंकर आते हैं तो लोग मार धाड़ मच जाती है, मर्डर तक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के लिए थोड़ी ना दिल्ली ने चुना है ऐसी सरकारों को। आप मुफ्त दे ना दें, परंतु साफ पानी तो दें। आप मुफ्त दे ना दें, पर बिजली दे तो सही। आज एक भी बल्ब लगाने में एनडीपीएल वालों की जान निकल जाती है बिजली की। तो इस चुनाव में क्या क्या मुख्य मुद्दे, क्या घोषणा है? देखिए, जनता का हक जनता को मिले, जनता को जो सुविधाएं होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। अच्छी सड़क, अच्छा पानी और सारी सुविधाएं जो उनके आसपास उसका अधिकार है वो मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने अपने 12 साल के राजनीतिक कैरियर में, जिसमें उनके 3 बार चुने गए विधायक, एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे जनता संतुष्ट हो। जनता को लगता है उनके साथ धोखा हुआ है, काठ की हांडी है आम आदमी पार्टी, दोबारा नहीं चढ़ेगी। नगर निगम में भी आपका बड़ा अनुभव रहा है, एक बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम पार्षद के रूप में भी रही। आपने भारतीय जनता पार्टी के समय का नगर निगम भी देखा, आम आदमी पार्टी का। तो जन सुविधाओं की जो बात कही जाए, उसमें अब कितना फर्क आपने महसूस? फर्क जमीन आसमान का फर्क है। ये वो सरकार है जो कहती थी निगम हमें दे दो तो उसके बाद कूड़े के पहाड़ देखिए हम हटा देंगे। आज नगर निगम की हालत ये है कि 2 साल से नगर निगम की एक भी कमेटी मीटिंग, एक भी हाउस, कुछ भी ना गठन हुआ, ना बना, ना चला। आज सारी की सारी पावर्स वो मेयर के मातहत करके काम कर रहे हैं। और काम क्या कर रहे हैं आप सब देख रहे हैं, चारों दिशाओं में कूड़ा ही कूड़ा। आज कूड़े के पहाड़, और आज बहते नाले नालियाँ, जल भराव, और जल भराव से जो अपने रजौरी गार्डन जैसी जो मृत्यु हुई 3 बच्चों की, ये सारी की सारी फेलियर है आम आदमी पार्टी की, जो कि किसी भी हाल में जनता दुखी है और बिल्कुल अतृप्त है। और वो समझती है कि 12 साल में सिवाय धोखे के आम आदमी पार्टी सरकार ने कुछ नहीं किया। ना पेंशन, ना राशन, ना पानी, ना बिजली, क्या दिया है? ये चीज़ें सिर्फ धोखा है। आज भी इनका कोई भी विधायक फील्ड में जाता है तो वो अपने काम और उपलब्धि नहीं बता रहा। ये नहीं बता रहा कि करोड़ों रुपए का फंड उन्होंने कहाँ खर्च किया। वो केवल 2100 दे देंगे, 2100 दे देंगे, एक ही चर्चा है। तो इससे पता चलता है कि इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में धोखा दिया। 2100 के साथ साथ पुजारी ग्रंथियों को लेकर भी उन्होंने घोषणा की, वो तो रोज जबकि घोषणाएं निकाल मंदिर रहे हैं। प्रकोष्ठ तो पहले भी उन्होंने बीजेपी ने भी बनाया हुआ था। ऐसा है, इस समय तो उनको ये दिख रहा है कि हमारा सिंहासन हिला पड़ा है। वो हर तरह का लोभ लालच जनता को दिखा रहे हैं, हर साम दाम दंड भेद सब कर रहे हैं, जबकि पूरी की पूरी जनता जानती है कि उनका एक एक मंत्री जेल से घूम के आया हुआ है, एक एक मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके विधायकों पे इतनी बड़ी बड़ी चार्ज शीट बनी हुई है। तो जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझती है। आज क्यों विधायकों की टिकटें काटी गई है, आज क्यों उनके मुख्य लोगों ने अपनी सीटें बदल ली है। उनको पता है कि हमने काम नहीं किया है और जनता इसका जवाब मांगी। रेखा जी, आपने 2100 की बात करी, तो अगर बात करें तो बीजेपी ने भी दूसरे स्टेट्स में लड़की बहन योजना और ऐसी हरियाणा में भी ऐसी तमाम योजनाएं तो बीजेपी भी दे रही है। बीजेपी ने जो भी काम कहा वो किया। आज जिन जिन प्रदेशों में उन्होंने योजना लाए बहनों के सम्मान की, बहनों को लाभ देने की, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट की। खाली चुनावी वादा करके चुनाव जीतने के लिए उसको इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया। आज उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में घोषणा की, क्या दिया? क्या बीजेपी ने जहाँ जहाँ घोषणा की, आप राज्यों में जाके पता कीजिए, हर जगह अपना वायदे को निभाया। तो यही तो फर्क है एक चुनावी वायदे में और एक सही बात, गारंटी जो मोदी की गारंटी है उसमें। तो ये फर्क स्पष्ट नजर आता है। कि मुफ्त वाली घोषणाएं और अब बिल जो सरचार्ज, इस पर आपका क्या? देखिए,
पूरी दिल्ली को ठप करने में केजरीवाल जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जो सुविधाएं साफ पानी देने की होनी चाहिए थी, वो पानी गंदा आ रहा है तो वो फ्री में आए, बेकार में आए, नदी में बहे, इससे क्या मतलब। आज लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। आज टैंकर माफिया हमारे सरों पे चढ़ के बैठ रहा है। आज छुट्टियों में टैंकर आते हैं तो लोग मार धाड़ मच जाती है, मर्डर तक हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए थोड़ी ना दिल्ली ने चुना है ऐसी सरकारों को। आप मुफ्त दे ना दें, परंतु साफ पानी तो दें। आप मुफ्त दे ना दें, पर बिजली दे तो सही। आज एक भी बल्ब लगाने में एनडीपीएल वालों की जान निकल जाती है बिजली कंपनी। आज मेंटेनेंस पार्ट 0 हो चुका है। वो खुद अपने आप मुंह से कहते कि हमारी कंपनियां बंद होने के कगार पे है, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही। तो इस दिन के लिए तो नहीं चुना गया था ना कि सिस्टम को आप ठप कर दीजिए, सिस्टम चले, जनता खुश रहे और दुरुस्त हो सारी व्यवस्था। ये रेखा जी, मुफ्त की बात करते हैं हमेशा कि मुफ्त और रेवड़ियां बांटने की बात करते हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अगर बीजेपी जीतती है, सत्ता में आती है, तो वो योजनाएं जो है वो चालू रखी जाएंगी। तो ये तो बात वही हो गई ना, फ्री की बात तो बीजेपी भी अब कर रही है धीरे धीरे। जो प्रशासन का काम है जी, वो प्रशासन कर रहा है। आज लोगों को घर देना, आज लोगों को शौचालय देना, कोई हमने पैसे लेके थोड़ी ना दिए, ये सारे लोगों के जुड़ाव के बात है। परंतु प्रलोभन देना एक अलग चीज़ है। एक व्यक्ति को उसका अधिकार देना, उस व्यक्ति को जीवन जीने का रास्ता देना, वो अलग चीज़ है। परंतु इन्होंने प्रलोभनों को इस तरीके से कर दिया कि व्यक्ति उसके लालच में आ जाए, वो गलत। महिलाओं के सम्मान की बात हमेशा करती आई है बीजेपी, लेकिन बीजेपी के एक नेता हैं रमेश बिधूड़ी जी, वो इससे पहले भी उनकी जुबान फिसलती रही है, लेकिन जो अपशब्द वो जिस तरह से बात करते हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक महिला हैं। किसी भी महिला के लिए जी। कुछ भी शब्द जी, जो उसके सम्मान में ना हो, मुझे नहीं लगता कि कहना चाहिए, किसी को भी नहीं कहना चाहिए। किसी ने भी किया तो वो उसकी कमी है, उसको ठीक करना चाहिए। 25 साल से ज़्यादा समय में कितने भी चुनाव आए, कूड़े की ढेर, 3 सैनिटरी लैंडफिल हमेशा मुद्दा रहा है। इस बार आप क्या करते हो? देखिए, केंद्र और राज्य की सरकारें एक होने से सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है और यही दिल्ली की जनता चाहती है, क्योंकि जितने भी आज दिल्ली में बड़े काम हुए हैं केंद्र सरकार ने किए। राज्य सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार तो एक फ्लाईओवर पूरा नहीं कर पाई जो शीला दीक्षित के टाइम में शुरू हुआ था। उसका उद्घाटन जा करके आज 10 साल बाद, 12 साल बाद वो लोग कर रहे हैं। तो इनके कामों में कोई इनका औचित्य नहीं है। जनता समझ रही है कि इनका कोई कैपेसिटी नहीं है, इस सरकार का कोई विज़न नहीं है। पर मोदी जी की केंद्र में सरकार, उनकी दिल्ली में सरकार, ये दिल्ली को विकास देने वाली है। मुख्य बातों में लगातार केजरीवाल सरकार मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है, स्कूलों के सुधार की बात करती है, कितनी सच्चाई? जनता से पूछिए, वो बताएंगे कितनी सच है। एक व्यक्ति को इलाज नहीं मिल रहा और किसी बच्चे को शिक्षा ठीक से नहीं मिल रही। इतनी बुरा हाल है स्कूल बिल्डिंग्स का, जर्जर अवस्था में, कभी भी गिर सकती है। तो ऐसे में हम क्या करें? क्या शिक्षा दे रहे हैं? आप अपने बच्चों का स्टैंडर्ड देखिए क्या बन पा रहा है। आप उनको फेल कर देते हैं, उनको अगली क्लास में नहीं चढ़ने देते, तो ये बच्चों का भविष्य खत्म कर रहे हैं।